हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 तक को कंप्लीट कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करना था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं, टोटल 5 पार्ट दिया हुआ है। तो पाँचों पार्ट को हम लोग 1 बाय 1 करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बोल कर रहा है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखिए इंजेक्टिविटी मतलब होता है कि हमको प्रूव करना रहेगा कि फंक्शन 1 है, और सर्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि हमको प्रूव करना है कि वो ऑन टू है। प्रूफ यहाँ नहीं करना है, सॉरी, आपको चेक करना है कि 1 और ऑन टू में क्या है क्या नहीं है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अच्छे से करते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो देखिए स्क्रीन पर लिख दिया हूँ, 1 बाय 1 हम लोग पार्ट को करेंगे। तो पहला पार्ट क्या बोल रहा है, जो फंक्शन डिफाइन है वो देखिए कैसे डिफाइन है, एफ सच दैट n to n मतलब नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 1 के लिए क्या होना चाहिए भाई, हर एक का पहले का इमेज दूसरे में होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि फंक्शन 1 है, यानी पहले वाले में देखिए समझिए बात को, इसको हम लोग डोमेन और इसको बोलते हैं कोडोमेन। तो आपको ये देखना है बच्चों कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सबका इमेज कोडोमेन में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ नेचुरल टू नेचुरल और जो फंक्शन डिफाइन है एक्स स्क्वायर टाइप का। तो थोड़ा सा मैं आपको लिख के समझा देता हूँ कि इसको कैसे समझेंगे। तो हमारे पास देखिए 2 सेट्स हैं, एक सेट ये है, एक सेट ये है। ये भी नेचुरल है डोमेन वाला, ये कोडोमेन वाला भी नेचुरल है। तो नेचुरल नंबर में भाई 1 2 3 4 सो ऑन आएगा, और इसमें भी क्या होना चाहिए 1 2 3 4 5 सो ऑन। भाई ये इन्फिनिटी तक जाएगा और ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखिए जो फंक्शन डिफाइन है वो एक्स स्क्वायर है, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग 1 लें तो 1 का स्क्वायर इसमें मिलना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर देखो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर होता है। अगर हम लोग 2 लें तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 मिलेगा। 3 लें तो 3 3 जा 9, कंटिन्यू करेंगे तो मिलेगा। 4 लेंगे तो 4 4 जा 16 मिलेगा। यानी डोमेन के हर एलिमेंट के लिए कोडोमेन में आपको क्या मिल रहा है, इमेज मिल रहा है। यानी हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है 1 है। ये तो समझाने का तरीका हो गया, बट बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होता है कि इसको लिखेंगे कैसे। समझ में आ रहा है? तो 1 तो क्लियर है। अच्छा यहीं पे चेक कर लेते हैं ऑन टू है कि नहीं है। तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए आप बताओ, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि कोडोमेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में होना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे आप समझोगे। देखिए क्या होता है कि जैसे आप सपोज करो मैं यहां से एक नंबर लेता हूं 2, सपोज करो कुछ भी नंबर आप उठा सकते हो। अच्छा तो 2 है तो इसका प्री इमेज इसमें होना चाहिए। तो प्री इमेज इस हिसाब से आपको समझना है। तो क्या कोई ऐसा नंबर होगा 2 कि 2 का हम लोग स्क्वायर कर दें और हमको यहाँ पर 2 मिल जाए? क्या कभी 2 का स्क्वायर 2 होगा क्या? 2 का स्क्वायर कभी 2 के बराबर नहीं होगा ना। भाई 1 तो है क्योंकि हर एलिमेंट का देखिए यहाँ पर इमेज आपको मिल रहा है। वैसे आप 3 करोगे तो कहीं ना कहीं आपको 9 मिलेगा। लेकिन ऑन टू के लिए जिसको हम लोग सर्जेक्टिव प्रूफ करना है, इसमें आपको स्क्वायर करना है और उसी नंबर का स्क्वायर करना है और वही नंबर आपको यहाँ पर मिले, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका बच्चों ये 1 है लेकिन ऑन टू नहीं। अब इसको लिख के कैसे करेंगे, चलिए हम लोग आपको लिख के दिखाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डोमेन में कोई भी 2 एलिमेंट मान लेते हैं। हम लोग मान लेंगे लेट x, y इज एलिमेंट ऑफ n मतलब हम इस n से बात कर रहे हैं, ठीक है, n है। देन आप इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे ये फंक्शन डिफाइन है। फंक्शन डिफाइन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, लिख सकते हैं। अच्छा एफ ऑफ एक्स, भाई हमने एक्स की जगह एक बार एक्स लिया, एक बार इसकी जगह वाई लिया। अब ये फंक्शन डिफाइन ऐसे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, और वैसे एफ ऑफ वाई का वैल्यू क्या होगा, वाई का स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये दोनों स्क्वायर है तो आप इसको हटा करके आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल्स टू वाई। देखिए मिल गया। तो ये कंडीशन होता है प्रूफ करने का। मैं ये पहले वीडियो में बहुत डिटेल में बताया हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपस में इक्वल होगा तो एक्स वाई के बराबर हो गया। यानी एक्स के हर एलिमेंट के लिए वाई में आपको एक एलिमेंट मिल रहा है, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर एफ इज 1 एफ इज 1। एक दो क्वेश्चन करते करते धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, लेकिन अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऑन टू के लिए देख लेते हैं। या 1 बोल दो, या ऐसी कोई 1 नहीं बोल रहा है, इंजेक्टिव बोल रहा है, या आप बोल सकते हो और इंजेक्टिव। तो
जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन बोल रहा है हमको उस लैंग्वेज प्रूव करना रहेगा, ये इंजेक्टिव है। अब चलिए हमको सर्जेक्टिव प्रूव करना मतलब ऑन टू प्रूव करना है, तो हम लोग एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखाया नाउ, ऐसा करके लिख लीजिए 2 इज एलिमेंट ऑफ एन। अब ये जो एन ले रहा हूँ ये मैं सेकेंड वाले से ले रहा हूँ, यानी ये डोमेन है और ये कोडोमेन से ले रहे हैं। तो आप लोग बोल सकते हो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, there does not exist any x belong to n, ठीक है, any x belong to n such that ये सब लिखने का तरीका होता है, such that f of x is equals to हम लोग x स्क्वायर लिखें और इसका वैल्यू 2 हो जाए, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी 2 नहीं होता है, कहने का मतलब ये है। तो अब देखिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो बोल सकते हैं सो f is not surjective, f is not surjective। तो इस तरीके से हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलिए बच्चों हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चा पार्टी सेकेंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या बोल रहा है, f such that z tends to z is given by f of x is equals to x स्क्वायर। अब देखिए z का मतलब होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस z में एक एलिमेंट लेना है और देखना है कि उसका इमेज z में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और जो फंक्शन डिफाइन है वैसे डिफाइन है f of x इज इक्वल्स टू -1। तो देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, हम लोग सपोज करो यहाँ पर क्या लेते हैं, इसमें से कोई एलिमेंट, चलो मैं -1 ले लेता हूँ, ठीक है, तो करके दिखा देते हैं। तो लेट -1 इज एलिमेंट ऑफ z, सॉरी z लिखना है, -1 इज एलिमेंट ऑफ z मतलब इंटीजर्स। तो अगर हम लोग ऐसे एलिमेंट अगर लेते हैं तो क्या, अगर हम लोग इसको फंक्शन वैल्यू लिखें तो f ऑफ -1 अगर मैं यहाँ पर सपोज करो लिखूँ तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। भाई अगर यहाँ पर 1 लिखूँ, -1 अगर मैं लेता हूँ तो -1 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, या आप इसको ऐसे लिख लो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख लो, यहाँ पर -1 का स्क्वायर लिख लो, तो ये क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अच्छा अब देखो ध्यान से, कंडीशन क्या होता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y है, तो x और y के बराबर होना चाहिए। इंजेक्टिव में यही होता है ना कि f ऑफ x अगर f ऑफ y के बराबर है तो क्या होना चाहिए, x और y के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर -1 लिखा तो यहाँ पर +1 मिल गया। या आप ऐसा बोल सकते हो ना कि -1 इज नॉट इक्वल टू +1। तो अगर यहाँ पर f ऑफ x f ऑफ y के बराबर है लेकिन x y के बराबर नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हो, ये इंजेक्टिव नहीं है। देयरफॉर f इज नॉट इंजेक्टिव, f क्या है, इंजेक्टिव नहीं है। बात क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग सर्जेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। तो सर्जेक्टिविटी के लिए हम लोग क्या कर लें, एक कोई एलिमेंट इसमें ले लेते हैं कोडोमेन में और देखते हैं कि उसका प्री इमेज डोमेन में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चलिए हम लोग कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। एलिमेंट मतलब भाई जेड तो इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स में कोई भी नेगेटिव नंबर या कोई भी पॉजिटिव नंबर आप उठा लीजिए। तो चलिए मैं उठा लेता हूँ, कोई भी एक उठा ले, चलिए मैं -2 को ले लेता हूँ। तो लिखेंगे लेट -2 इज एलिमेंट ऑफ जेड। अच्छा -2 एलिमेंट ऑफ जेड है, तो क्या -2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या कभी आपको उसमें मिलेगा वो नंबर, मतलब 2 मिलेगा क्या? -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या कभी +2 मिलेगा क्या, जैसे हम लोग फर्स्ट पार्ट में कर रहे थे। भाई आपको यही देखना है ना कि इसमें एक एलिमेंट लेना है और जो क्या होना चाहिए, ये जो गिवन जो फंक्शन डिफाइन है या गिवन रिलेशन जो डिफाइन है, इस रिलेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी इसमें आप एक एलिमेंट लो, उसका प्री इमेज इसमें बनना चाहिए। तो हम लोग क्या माने कि भाई इस वाले जेड में का एक कोई एलिमेंट क्या है, -2 है। तो आप लिखोगे ऐसे, बट देयर डज नॉट exist any elements x belong to z such that f of x is equals to x square is equals to -2। मतलब
अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो कभी भी -2 नहीं मिलेगा, क्योंकि जबकि -2 का एलिमेंट वहाँ पर क्या मिल रहा है, +4 आ रहा है कोडोमेन में, लेकिन कोडोमेन में -2 का ऐसा कोई भी एलिमेंट, मतलब -2 का स्क्वायर करने के बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा कि जो आपको उसमें मिले। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि क्या है, ये आपका सर्जेक्टिव भी नहीं है। सो एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, एफ जो है वो सर्जेक्टिव ही नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा सेकेंड पार्ट भी हो चुका है। अब चलिए, हम लोग वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।